पिछले वीडियो में हम लोगों ने कांग्रेस के 3 चरण देखे थे, उदारवादी, नौ राष्ट्रवादी और गांधीवादी। जिसमें उदारवादी चरण के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कांग्रेस के गठन और बंगाल विभाजन तक। इसमें अंतर्गत क्या लोगों की पद्धति थी, कार्य पद्धति थी, क्या उसके प्रभाव रहे, क्या उनके सिद्धांत थे, ये सभी मतलब हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद अब आते हैं नौ राष्ट्रवादी के चरण को देखते हैं। इस बार नौ राष्ट्रवादी चरण 1905 से 1918 के बीच विकसित होता है कांग्रेस का, जिसमें उग्र राष्ट्रवादी या गरमपंथी थी इसको कहते थे। इसके उदय के कारण कार्य पद्धति, योगदान, सीमा या आलोचना और परिणाम को देखते हैं। प्रमुख नेता इसमें लाल बाल अरविंद घोष थे, जो कि निष्क्रियता अरविंद घोष जो थे निष्क्रियता प्रतिरोध की नीति को बतलाए थे, जिसमें बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग मुख्य था। उदय के कारण क्या रहे? तो उदय के कारण 1905 से 1918 ईस्वी के बीच नौ राष्ट्रवादी चरण के उदय के क्या कारण रहे कांग्रेस में? तो उदारवादी कार्य पद्धति से मोहभंग हो गया था। ये मतलब कारगर नहीं थे, 20 वर्ष के कार्यों से संतुष्ट नहीं थे लोग। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था समाज में। और 1905 का बंगाल का विभाजन भी एक महत्वपूर्ण कारक था, जो कर्जन द्वारा किया गया था। समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी जागरूकता में वृद्धि हुई थी, जिससे लोग जागरूक हुए थे और राजनीति में हिस्सेदारी या भागीदार बने। और विदेश में इथोपिया द्वारा जीत, जापान द्वारा जीत, इस घटनाओं ने भारतीयों को भी प्रेरित किया कि ये छोटे छोटे देश जब बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फिर आर्थिक सिद्धांतों की समीक्षा या मीमांसा या अवलोकन, मतलब इनके आर्थिक शोषण को देखा, इन्होंने पहचाना कि ये हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं। तो ये सभी मुख्य कारण थे जो कि राष्ट्रवादी में उग्र राष्ट्रवादी या नौ राष्ट्रवादियों के उदय का कारण बना कांग्रेस में। फिर आते हैं कार्य पद्धति। इनके कार्य पद्धति क्या थे? स्वदेशी का प्रयोग एवं प्रचार पर आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर वाला अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। बहिष्कार के माध्यम से विदेशी वस्तुओं का त्याग करने की कोशिश की। यही स्वदेशी और बहिष्कार की नीति को ही निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति कहते हैं, जो कि अरविंद घोष ने दिया था। स्वदेशी शिक्षा और रचनात्मक कार्यों आदि द्वारा भारतीय व्यवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश की। ग्रामीण संरचना में सुधारात्मक प्रयास तथा ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक जागरूकता फैलाने का और उनको समर्थन करने का प्रयास किया। और स्थानीय स्वदेशी बैंक, उद्योग आदि को प्रोत्साहन दिया। समाचार पत्र पत्रिका जागरूकता प्रयास, जैसे कि मराठा केसरी, न्यू इंडिया, वंदे मातरम जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं महोत्सव के आयोजन एवं जागरूकता एवं एकता पर बल दिया, जैसे कि गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव तिलक द्वारा। ये सभी मुख्य इनके कार्य पद्धतियाँ थी। ये मतलब मुख्यतः जो निचले वर्ग हैं उनको भी राजनीति में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे और स्वदेशी और बहिष्कार की नीति को अपना रहे थे और राष्ट्र भावना का पत्र प्रचार और पत्र पत्रिकाओं द्वारा विस्तार कर रहे थे। अब आते हैं कार्य क्षेत्र। तो अरविंद बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब, ये 3 मुख्यतः कार्य क्षेत्र रहे हैं नौ राष्ट्रवादियों के। महाराष्ट्र में बंगाल में और पंजाब में। मद्रास में इनका कोई प्रभाव नहीं रहा। 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे, बंगाल, मद्रास और महाराष्ट्र। तो मद्रास में नहीं थे और महाराष्ट्र की जगह और बंगाल की जगह पंजाब में भी थे। तो बंगाल में अरविंद घोष थे, जो कि वंदे मातरम समाचार पत्र चलाए और न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख लिखा था। और बिपिन चंद्रपाल भी इनसे प्रभावित हुए अरविंद घोष से और न्यू इंडिया पत्र चलाया। ये मुख्यतः बंगाल के थे। फिर महाराष्ट्र के नौ राष्ट्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने मराठा पत्र इंग्लिश में और केसरी पत्र मराठी में चलाया। ये गणपति शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत की थी। फिर इनसे प्रभावित होकर चापेकर बंधु ने अंग्रेजों की हत्या कर दी थी, अंग्रेज अधिकारियों की।
इसको बाद में भी देखेंगे हम लोग। और पंजाब में लाला लाजपत राय थे, उग्र राष्ट्रवादी, जो कि कायस्थ समाचार पत्र 1901 में चलाया था, ये पंजाब में। तो ये मुख्य उनके कार्य क्षेत्र रहे, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब। अब देखते हैं योगदान क्या रहा इनका। तो इस चरण में स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध जिसको कहते हैं, इसका रचनात्मक कार्यों और नवीन सिद्धांत जैसे भारतीय राजनीति में स्थापित करने का प्रयास किया। और इस चरण में स्वराज को लक्ष्य घोषित करवाया गया। रचनात्मक कुटीर उद्योग से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को समर्थन मिला और रोजगार में वृद्धि हुई। सूत काटना, मटका बनाना, टोकरी बिनना, कपड़ा बुनना, ये सभी मतलब कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। यह इनका योगदान रहा। और इस दौरान बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया गया, जिससे भारत में राजनीति के नई परंपरा विकसित हुई। फिर नव राष्ट्रवादियों के प्रभाव से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को भी बढ़ावा मिला। उसके बाद होम रूल आंदोलन का संचालन हुआ। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, महोत्सव के आयोजन को बढ़ावा मिला। आम जनमानस में राजनीतिक जागरूकता तथा कांग्रेस के जनाधार में वृद्धि हुई। तो ये मुख्य इनके योगदान रहे समाज में। फिर सीमाएं क्या क्या रही नव राष्ट्रवादियों के, या इनके कमियां क्या क्या रही। तो इस चरण में ब्रिटिश शासन पर दबाव के लिए क्रमिक आंदोलन का अभाव रहा। कभी कभी आंदोलन हुआ करते थे, फिर उन्हें दबा दिया जाता था। फिर आपसी सहमति से अभाव में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। फिर इस चरण में हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक भावना उत्पन्न हो गई, यानी तनाव उत्पन्न हो गया। फिर स्वराज लक्ष्य स्पष्टता का अभाव था, स्वराज के लक्ष्य का अभाव था, स्पष्ट नहीं था। इस चरण में किसानों और मजदूरों की समस्या को विशेषकर स्थान नहीं दिया गया। इस चरण में भी उतना स्थान नहीं दिया गया किसानों की और मजदूरों की समस्याओं का। फिर परिणाम क्या रहा, तो भारत का राजनीतिक विकास हुआ, यह राजनीतिकरण भी ग्रामीण क्षेत्रों तक फैला। फिर स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बन गए और गांधीवादी चरण की आधारशिला तैयार हुई। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली और क्रांतिकारी घटनाओं में वृद्धि हुई। ये मुख्य इसके परिणाम रहे। निष्कर्ष में देखते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नव राष्ट्रवादी चरण के दौरान स्वदेशी बहिष्कार के रूप में नई दिशा मिली, जिस पर गांधीवादी चरण का उद्भव हुआ, जिसकी अंतिम परिणति भारत की स्वतंत्रता के रूप में देखी गई। तो ये मुख्य पहलू थे नव राष्ट्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी चरण के। तो हम लोगों ने कांग्रेस के नव राष्ट्रवादी चरण जो 1905 से 1919 तक था, उसमें उसके उदय के कारण देखा, कार्य पद्धति देखी, जो कि बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में क्षेत्र में फैले, उनके कार्य क्षेत्र देखे, योगदान देखे, सीमाएं देखे या आलोचनाएं देखी या कमियां देखी, फिर परिणाम या निष्कर्ष भी देखा। ये प्रमुख नेता थे लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, जो कि इसमें शामिल थे। अरविंद घोष बंगाल में निष्क्रिय प्रतिरोध का शुरुआत करने वाले माने जाते हैं।